यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनजेपीडब्ल्यू को बाय करने को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। कोटा इबुशी के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर कोटा इबुशी ने काफ़ी बड़ा हिंट दे दिया है। लेट ग्रेट सुपरस्टार ब्रोडी ली के बेटे ब्रोडी ली जूनियर ने रेसलिंग बिजनेस पर डेब्यू कर दिया है, तो वहीं एईडब्ल्यू का एक फॉर्मर सुपरस्टार आज यहाँ पर ऑफिशियली अनमास्क हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के नाइट 1 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट की गई, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को बाय कर लिया है। और टीकेओ के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए उनका पहला क्रॉस प्रमोशन शो 7 जून को किया फोरम के अंदर करेंगे। और यहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के और कंपनीज को बाय करने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। गाइड यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के यहाँ पर मैक्सिको में ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई जापान के अंदर भी एक रेसलिंग कंपनी को बाय करना चाहती है। और अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जैक्टली जापान में कौन सी रेसलिंग कंपनी बाय करना चाहती है। बट गाइस करंटली यहाँ पर जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू, प्रो रेसलिंग नोआ और एजेपीडब्ल्यू जैसी 3 ऐसी कंपनी है जिनमें से किसी एक को डब्ल्यूडब्ल्यूई बाय कर सकती है। और यहीं कल ट्रिपल ए को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाय करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर कमेंटेटर केविन कैली सोशल मीडिया पर रिएक्ट करके ये बोलते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला टारगेट एनजेपीडब्ल्यू हो सकती है। और केविन कैली ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल ए के बाद एनजेपीडब्ल्यू को बाय करेगी, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा सफर कर रही है। और एनजेपीडब्ल्यू की अटेंडेंस और एनजेपीडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू का ईयरली रेवेन्यू भी काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। और रिसेंटली यहाँ पर नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू मर्चेंडाइज के अंदर भी मेजर लॉस सह रही है। और केविन कैली ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू चाहे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी न्यू जापान को बाय कर सकती है। और केविन कैली ये बिलीव करते गए डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की पेरेंट कंपनी बूसी रोड को कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बूसी रोड पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू को बेच सकती है, क्योंकि बूसी रोड एनजेपीडब्ल्यू को एक पब्लिक कंपनी के तौर पर चलाती है। और बूसी रोड ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का रेवेन्यू नेगेटिव के अंदर जाए। और इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू के लॉस में जाने से पहले बूसी रोड यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू को बेच सकती है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में यहाँ पर बूसी रोड एनजेपीडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचती है या नहीं। वाला आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को एनजेपीडब्ल्यू को बाय करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहाँ तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो यहीं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार और एईडब्ल्यू के करंट सुपरस्टार कोटा इबुशी के एईडब्ल्यू पर रिटर्न को लेकर कोटा इबुशी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर यहाँ पर जनवरी के अंदर कोटा इबुशी को प्रो रेसलिंग नोआ पर मैच रेसल करते समय इंजरी हो गई थी। और उसके बाद से ही कोटा इबुशी पिछले 1.5 साल से हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो पर देखने को नहीं मिलेंगे। और वैसे तो कोटा इबुशी की इंजरी 2024 के अंदर ही ठीक हो चुकी है। और कोटा इबुशी पिछले 6 महीनों से जापान के अंदर अलग अलग रेसलिंग कंपनीज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। बट कोटा इबुशी ने अभी तक एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न नहीं किया है। और अब यहाँ पर 1.5 सालों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद कोटा इबुशी फाइनली एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि इस हफ्ते कोटा इबुशी ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि कोटा इबुशी एईडब्ल्यू के अंदर वीजा इशू की वजह से नहीं आ रहे थे। बट अब यहाँ पर कोटा इबुशी को लंबे टाइम के बाद फाइनली एक बार फिर से यूएसए का वीजा मिल चुका है। और कोटा इबुशी यहाँ पर रेसलिंग करने के लिए अब यहाँ पर एक बार फिर से रेडी गए। और इबुशी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि कोटा इबुशी यहाँ पर बैटल रेसलिंग करने के लिए उनके वेट को और ज़्यादा कम कर चुके गए। और कोटा इबुशी ने करीबन 12 पाउंड वजन घटाया है, क्योंकि वो यहाँ पर एक बार फिर से रेसलिंग बिजनेस के अंदर उनके फिनिशर फिनिक्स स्प्लैश को यूज करना चाहते गए। और कोटा इबुशी के यूएस वीजा वापस मिलने के बाद अब एईडब्ल्यू के ऊपर गोल्डन स्टार का रिटर्न हो सकता है। बल देखना दिलचस्प होगा कि कोटा इबुशी एईडब्ल्यू पर कब तक रिटर्न करते हैं। बट गाइज जहाँ तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद यूएसए में सबसे ज़्यादा पे पर व्यू करने वाली कंपनी है। जहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ईयरली बेसिस के ऊपर आज के टाइम पर टोटल 9 पे पर व्यू करती है। और एईडब्ल्यू रेवोल्यूशन, एईडब्ल्यू डायनेस्टी, एईडब्ल्यू डबल नथिंग, एईडब्ल्यू फॉरबिडन टूर, एईडब्ल्यू ऑल इन, एईडब्ल्यू ऑल आउट, एईडब्ल्यू रेसल ड्रीम, एईडब्ल्यू फुल गियर के साथ साथ एईडब्ल्यू का वर्ल्ड एंड पे पर व्यू आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू
के ईयरली 9 पे पर व्यू होते गए। बट अब यहाँ पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज़ को हिंट कर दिया है कि AEW कंपनी पॉसिबली यहाँ पर उनके ईयरली पे पर व्यू कैलेंडर के अंदर एक और पे पर व्यू को शामिल करने वाले गए। और टोनी खान का ये कहना है कि वैसे तो करंटली कंपनी 9 पे पर व्यू कर रही गए, बट टोनी खान ये बिलीव करते गए कि फ्यूचर में पे पर व्यू के नंबर्स यहाँ पर इंक्रीज हो सकते गए और AEW कंपनी में भी फ्यूचर के अंदर 9 की जगह 10 ईयरली पे पर व्यू करेगी। और टोनी खान का ये कहना है कि अभी तक तो AEW ने डिसाइड नहीं किया है कि AEW एग्जैक्टली यहाँ पर नया पे पर व्यू कैसे एडजस्ट करेंगे, बट डेफिनेटली AEW कंपनी फ्यूचर के अंदर 10 पे पर व्यू ईयरली प्लान कर रही गए। और देखना दिलचस्प होगा कि AEW का ये नया पे पर व्यू AEW कब और कैसे करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार फ्यूगो डेल सोल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फ्यूगो डेल सोल AEW के अंदर 2021 से काम कर रहे गए और एक टाइम के ऊपर AEW के अंदर सैमी गुवारा के साथ फ्यूगो डेल सोल की स्टोरी लाइन काफ़ी पॉपुलर थी। और अब यहाँ पर AEW के बाहर इस हफ्ते फ्यूगो डेल सोल ने फाइनली अनमास्क हो चुके गए। गाइस यहाँ पर फ्यूगो डेल सोल जब से रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम कर रहे थे तब से वो मास्क पहनकर रेसलिंग कर रहे थे। और यहीं इस हफ्ते WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर GCW के लेटेस्ट शो के ऊपर फ्यूगो डेल सोल उनके मास्क को ऑन द लाइन करके रेसल कर रहे थे। और गाइस फ्यूगो डेल सोल के मास्क मैच के अंदर फ्यूगो डेल सोल मैच के एंडिंग पर मैच को हार जाते गए और फ्यूगो डेल सोल के मैच के हार जाने की वजह से उन्हें यहाँ पर GCW के ऊपर फाइनली उनके मास्क को उतारना पड़ता है। और जैसा कि आप देख सकते हो फ्यूगो डेल सोल के मास्क के उतारने के बाद उनकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती गए। और अब यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि फ्यूगो डेल सोल जब फाइनली अनमास्क हो चुके गए तो क्या यहाँ पर AEW और बाकी कंपनीज के ऊपर फ्यूगो डेल सोल अब यहाँ पर बिना मास्क के रेसल करते गए या रेसलिंग बिजनेस से वो उनका रिटायरमेंट लेते गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि फ्यूगो डेल सोल बिना मास्क के AEW या ROH के टेलीविजन पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही AEW और ROH की तो गाइस ये बात तो आप सभी को मालूम होगी, AEW के अंदर कंपनी में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जो यहाँ पर AEW के अंदर यंगेस्ट रेसलर्स है। और निक वेन जहाँ AEW के अंदर परफॉर्म करने वाले करंटली यंगेस्ट रेसलर है, वहीं AEW कंपनी के द्वारा साइन किए जाने वाले यंगेस्ट रेसलर लेट ग्रेट सुपरस्टार ब्रोडी ली के बेटे ब्रोडी ली जूनियर है। और गाइस यहाँ पर 2 साल पहले AEW के द्वारा ब्रोडी ली जूनियर को टोनी खान की कंपनी ने साइन किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ब्रोडी ली जूनियर के 18 साल के होने के बाद वो AEW कंपनी के लिए काम करेंगे। और यहीं अब यहाँ पर ब्रोडी ली जूनियर इस हफ्ते ऑफिशियली रेसलिंग बिजनेस के अंदर उनका डेब्यू कर चुके गए, जहाँ पर GCW के स्प्रिंग ब्रेक शो के ऊपर रेसलमेनिया वीकेंड में ब्रोडी ली जूनियर आज यहाँ पर हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस TNA सुपरस्टार क्रिस बे के द्वारा बैटल रॉयल के अंदर ब्रोडी ली जूनियर को सरप्राइज एंट्री दी जाती है, जहां पर ब्रोडी ली जूनियर बैटल रॉयल के अंदर हमें यहां पर सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देते गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि ब्रोडी ली जूनियर के रेसलिंग बिजनेस में पहले मैच को रेसल करने के बाद AEW कंपनी ब्रोडी ली जूनियर को टेलीविजन पर कब लाती गए और ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर ब्रोडी ली जूनियर उनका पहला मैच कब रेसल करते गए। बोला आप यहाँ पर ब्रोडी ली जूनियर को AEW पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।